व्यूअर्स, एक मीट शॉप जहाँ पर कोई भी नहीं आता था, लेकिन अचानक से शॉप वालों ने एक अलग ही टाइप का मीट बेचना स्टार्ट कर दिया था, जिससे कि वहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स की भीड़ लग गई थी। वो शॉप वाले इस मीट का प्राइस कितना भी रखते, पर कस्टमर्स कैसे भी करके उस मीट को खरीद ही लेते थे। लेकिन जब उन सभी को ये पता चलेगा कि ये किसका मीट है जो वो बड़े मजे से खा रहे थे, तो उनकी बोलती बंद हो जाएगी। स्टोरी की शुरुआत में हमें एक मीट शॉप दिखाया जाता है, जिसे कि ब्रायन और सोफिया नाम के दो हस्बैंड वाइफ चलाते थे। उनके शॉप पर अलग अलग जानवरों के मीट मिलते थे, पर एक टाइम ऐसा आता है कि उनके शॉप पर कस्टमर्स आना बंद ही हो जाते हैं और अब तो उनकी सेल्स काफी कम हो गई थी। ब्रायन और सोफिया ने अपने बचे हुए सारे पैसे इस दुकान पे लगा दिए थे, इसीलिए अब उन्हें कैसे भी करके कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना था। एक दिन तो उनके शॉप पर कुछ लोग आ जाते हैं जिन्होंने मास्क पहना था, और वो ब्रायन और सोफिया की पूरी दुकान को तोड़ने लग जाते हैं, क्योंकि वो सारे लोग वेजिटेरियन कमिटी से थे और हमेशा मीट शॉप वाले पर हमला करके उन्हें मारते थे। वो लोग तो ब्रायन और सोफिया पर कलर भी फेंक देते हैं, लेकिन ब्रायन अपनी दुकान को बचाने के लिए काफी कोशिश करता है और एक आदमी को पकड़कर उसका मास्क भी उतार देता है। लेकिन वहाँ पर उस आदमी के दोस्त भी आ गए थे, जो ब्रायन को मारकर अपने दोस्त को वापस लेकर चले जाते हैं। अब यहाँ पर ब्रायन और सोफिया अपने एक दोस्त के पास आ जाते हैं, जिसका नाम टोबी था। टोबी की भी एक मीट शॉप थी जो कि काफी अच्छी चलती थी, और यहाँ दूसरी तरफ ब्रायन और सोफिया का शॉप पूरी तरीके से बंद होने वाला था। टोबी ब्रायन को एक गन देता है, जिससे कि वो आगे होने वाले हमलों से खुद को और अपने शॉप को प्रोटेक्ट कर सके। इसके बाद ब्रायन और सोफिया वहाँ से निकल जाते हैं। तभी ब्रायन उसी लड़के को देखता है जिसने कि कुछ दिनों पहले उसके शॉप पर हमला किया था, और अब ब्रायन को काफी गुस्सा आने लगा था, इसीलिए वो अपनी कार से उस लड़के को टक्कर मार देता है। पर वो लड़का तो उस कार के नीचे आकर मर गया था, और अब ब्रायन और सोफी पूरी तरीके से परेशान हो गए थे कि इसके आगे वो लोग क्या करे। वो तो इस बारे में पुलिस को भी नहीं बता सकते, क्योंकि उस इलाके में कोई भी नहीं आता जाता था। सोफिया ब्रायन से उस लड़के को अपने पास छुपाने के लिए कहती है और उसके बॉडी को काटकर उसे फेंक देने का प्लान बनाती है। ब्रायन को भी कुछ समझ नहीं रहा था, तो वो सोफिया के प्लान से एग्री हो जाता है, और घर पर आने के बाद ब्रायन उस लड़के के सभी पार्ट्स को काटकर अलग कर देता है। उसे मांस काटते काटते इतना एक्सपीरियंस हो गया था ना कि उसे इंसानी मांस काटने में जरा सा भी हिचकिचाहट नहीं हो रही थी। अगले दिन ब्रायन जब अपने शॉप पर आता है, तो वहाँ लिया नाम की कस्टमर आ गई थी, और वो उनसे वही मीट मांग रही थी जो कि सोफिया ने उसे 1 घंटे पहले दिया था। ब्रायन तो एकदम से शॉक हो गया था, क्योंकि उसने उस लड़के के बॉडी पार्ट्स को काट कर यहीं पर रखा था, लेकिन अब वो यहाँ से गायब है। यानी कि सोफिया ने उसी लड़के के मांस को बेच दिया था। पर लिया उनसे कहती है कि वो मांस बहुत अच्छा था, और वो तो उस मांस के बारे में पूछने लगती है। ब्रायन तो उसे झूठ मूठ का बोल देता है कि ये एक अलग प्रजाति के सुअर का मांस है जो वो विदेश से मंगाते थे। सोफिया तभी बचा हुआ उस लड़के का मांस लिया को दे देती है। हालांकि ये सब गलत था, पर सोफिया के हिसाब से इतने टाइम बाद किसी कस्टमर ने उनके मीट की तारीफ की थी। लेकिन ब्रायन को तो ये सब मंजूर नहीं था, और वो तो उस लड़के का बचा हुआ बॉडी पार्ट फेंकने के लिए जा रहा था। पर तभी वहाँ पर एक और कस्टमर आ गया था, और वो उनसे वही मीट मांगता है जो लिया लेकर गई थी। ब्रायन को ना चाहते हुए भी उसे मीट देना पड़ता है, और अब ऐसे करते करते वहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स आने लगे थे। ब्रायन और सोफिया बचे हुए मांस को उन्हें देते जाते हैं, और उस दिन तो उन्हें काफी प्रॉफिट हुआ था। ब्रायन को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि किसी को कैसे इंसानों का मांस अच्छा लग सकता है। यही बात पता करने के लिए वो उसी रात उस लड़के के मांस को ट्राई करता है, और खाने के बाद तो वो काफी शॉक हो गया था, क्योंकि ऐसा मांस उसने आज तक नहीं खाया था। सोफिया भी उसे टेस्ट करके काफी दंग रह जाती है, और वो बताती है कि वेजिटेरियंस लोगों का ब्लड काफी साफ होता है, तो इसीलिए उनके मीट का टेस्ट काफी अलग हो जाता है। ब्रायन के हिसाब से उन्हें ये मांस और भी बेचना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें काफी ज्यादा फायदा हुआ था। पर उस लड़के का मांस ऑलमोस्ट खत्म होने आया था, इसीलिए अब उन्हें कुछ दूसरा प्लान सोचना पड़ेगा। और अब तो ब्रायन और सोफिया अलग अलग वेजिटेरियंस लोगों को पकड़ते थे और उन्हें मारकर अपने शॉप पर भेजते थे। उस मीट को लेने के लिए इतने सारे कस्टमर्स आने लगे थे ना, जितना उन दोनों ने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। वो तो उस मीट का प्राइस काफी बढ़ा देते हैं, पर तभी भी कस्टमर्स उसे खरीद ले रहे थे, और धीरे धीरे करके ब्रायन और सोफिया काफी अमीर होते जाते हैं। यहाँ टोबी के मीट शॉप पर कुछ लोग हमला कर देते हैं, और वो वही वेजिटेरियन सोसाइटी के लोग थे जो टोबी की शॉप को पूरी तरीके से तबाह कर देते हैं। और अब ब्रायन और सोफिया टोबी के पास आ गए थे और उसके साथ डिनर कर रहे थे। ब्रायन और सोफिया तो काफी अमीर हो गए थे, और उनका मीट शॉप काफी बढ़िया चल रहा था। और वहीं दूसरी तरफ टोबी के शॉप पर हमला होने की वजह से उससे काफी नुकसान हुआ था, और अब वो एकदम से घाटे में था। इससे ये पता चलता है कि टाइम सभी का बदलता है। कुछ महीनों पहले ब्रायन और सोफिया काफी गरीब थे, पर अब उनके पास बहुत सारा पैसा है, जिससे कि वो कितने भी मीट शॉप खोल सकते थे। और इसी के साथ हमारी ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दो, और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा हो ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए इसी तरीके की मजेदार स्टोरीज लाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी या।